आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है मी 11X और पोको F4 के बीच के कैमरे का कंपैरिजन। जी हाँ, साइड बाय साइड हर एक डिटेल यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि कौन सा कैमरा कितना ज़्यादा बेटर होता है दूसरे कैमरे के कंपैरिजन में। ये थोड़ा सा ओल्ड है और इसके फ़ोन के अंदर सबसे बड़ी कमी हमें देखने को मिली थी कैमरे के मामले में ही। और यहाँ पे भी जो पोको F4 आया है इसका भी कैमरा उतना ज़्यादा खास दमदार नहीं है, बट स्टिल क्या ये हमारे मी 11X के कैमरे को बीट कर पाता है या सिमिलर रिजल्ट देखने को मिलता है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि मी 11X को बेच के अपग्रेड करना चाहते हैं पोको F4 के ऊपर, और मैंने उन्हें मना भी किया और कुछ कारण भी बताया है। बट आप चाहोगे तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आज का टॉपिक है कैमरा कंपैरिजन दोनों का। और यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको ऊपर नीचे देखने को मिलती है कैमरे के मामले में, जो कि मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो पहला ये कि आपको यहाँ पे पोको F4 के अंदर सेल्फी में ओनली ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है, जो कि हमारा 1080p 30 fps है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा डाउन लगा। वहीं पे अगर हम अपने मी 11X की बात करें तो यहाँ पे आपको सेल्फी के अंदर देखने को मिल जाता है वो है 60 fps। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में 4K नहीं है। और यहाँ पे बैक कैमरे की बात करें तो ओनली ऑन आपको यहाँ पे मिलता है 4K का 30 fps। यहाँ पे 60 fps आप इनेबल कर सकते हो Gcam का यूज करते हुए, बट नॉर्मली काम नहीं करता। बट हमारे पोको फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट बैक कैमरे में आपको देखने को मिलता है 4K का, जो कि हमारा 60 fps है। तो ये एक छोटा सा चेंज है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हमारे कैमरा सैंपल के ऊपर कि क्या कुछ हमें यहाँ पे डिटेल देखने को मिलता है। तो चलिए चेकआउट करते हैं वन बाय वन और साइड बाय साइड करके। तो यहाँ पे मैंने दोनों के फ़ोन के क्लिक किए हुए फ़ोटोज़ को साइड बाय साइड यहाँ पे ओपन कर लिया है, जहाँ पे दोनों में आपको सिमिलर टाइप के फ़ोटो दिखाई दे रहे होंगे। और ये जो हमारा लेफ़्ट साइड है जहाँ पे आपको कैमरा F4 लिखा हुआ मिल रहा है, ये हमारे पोको F4 का है। और जो राइट साइड में हमारा कैमरा मी 11X लिखा हुआ है, ये मी 11X का है। अब यहाँ पे दोनों के फ़ोटोज़ को हम साइड बाय साइड ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें क्या चेंज है जो देखने को यहाँ पे मिलता है दोनों के क्वालिटी के अंदर। तो यहाँ पे आप साइड बाय साइड अगर देखोगे तो अगर लाइट की बात करें तो हमारा पोको F4 में थोड़ा ज़्यादा लाइट और ब्राइट देखने को मिल रहा है, वहीं पे मी 11X में थोड़ा आपको डल देखने को मिलता है और डार्कर थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसमें जो फोकस नहीं है ब्लर है, जबकि यहाँ पे सिर्फ इस लीफ के ऊपर फोकस हमारा दिखाई दे रहा है और ये पूरे फोटो के ऊपर है जो हमारा फोकस दिखाई देता है। अगर वहीं पे हम जूम करें और इस ब्रिक के ऊपर की डिटेल की अगर नोटिस करें दोनों में साइड बाय साइड, तो आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और दोनों में अगर परसेंटेज की बात करें ना तो 70% दोनों को मैंने यहाँ पे करीब जूम कर लिया, हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल। अगर यहाँ पे डिटेल की बात करें तो आप बताओ कि इसमें डिटेल आपको किसका प्रॉपर देखने को मिल रहा है। लिप पे तो प्रॉपर डिटेल आपको पोको F4 का दिखाई दे रहा है बेटर मी 11X के कंपैरिजन में। अनदर अगर हम दूसरे इमेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोनों के अंदर सेम, जो कि हमारा अल्ट्रा वाइड है, और दोनों में फिर से आपको हल्का कलर का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। मी 11X डार्कर साइड है और यहाँ पे आपको थोड़ा वाइट और लाइट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है पोको F4 के अंदर। वहीं पे अगर इस ब्रिक की बात करें तो यहाँ पे दोनों में सेम टाइप का आपको डिटेल मिसिंग टाइप का दिखाई दे रहा होगा। और अगर हम जूम करते हैं, जिससे कि मैंने यहाँ पे 161% जूम किया है, और इसे भी अगर मैं उतना ही जूम कर लेता हूँ तो दोनों में आप देख सकते हो साइड बाय साइड डिटेल किस में देखने को मिल रहा है। तो दोनों की फ़ोटो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मी 11X अल्ट्रा वाइड के अंदर डिटेल थोड़ा ज़्यादा मेंटेन कर रखा है, लेकिन हाँ हल्का डार्कर है। बट मी 11X का कैमरा थोड़ा बेटर रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे साइड बाय साइड है जो नोटिस कर रहे होगे। ये अनदर हमारा इमेज है जो कि हमारा 2x जूम के बाद है, और इसमें भी अगर ऑन स्क्रीन की बात करें तो मी 11X थोड़ा डार्कर है, लाइट कम है और यहाँ पे सेचुरेशन थोड़ा ज़्यादा है पोको F4 के अंदर, जो कि थोड़ा देखने में बेटर लग रहा है। वहीं पे अगर डिटेल की बात करें तो दोनों को हम जो सेम परसेंटेज पे जूम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है और डिटेल ओवरऑल ठीक ही देखने को मिलता है। लेकिन 19-20 का तो फ़र्क आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा सा बेटर डिटेल आपको मी 11X के अंदर नहीं पोको F4 में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दोनों की साइड बाय साइड बात करें फिर से तो वही डार्कर और थोड़ा वाइटर का फ़र्क है, बट यहाँ पे दोनों फोटो काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जूम करते हैं तो देखते हैं कि क्या डिफरेंट हमें दिखाई देता है। तो ये हमारा 100% हो गया और इसे भी हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं।
अब इस बार आप फिर से देखोगे कि हमारा जो Mi 11X है डिटेल मिसिंग है, जबकि पोको F4 के अंदर डिटेल थोड़ा ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल रहा है साइड बाई साइड। अब यहाँ पे अगर फेस टोन की बात करें तो फिर से हमारा यहाँ पे ऑन स्क्रीन काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट हल्का येलो देखने को मिल रहा है Mi 11X के अंदर, और थोड़ा ठीक कलर यहाँ पे पोको F4 के अंदर देखने को मिलता है, जो कि हमारी सेल्फी है। और दोनों का अगर हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं कितना, तो 59 इधर जूम है, इधर भी करीब करीब उतना ही 59। अब दोनों में साइड बाय साइड मुझे डिटेल काफ़ी हद तक सिमिलर लगा है। कोई भी मैं नहीं कह सकता कि ये बेटर है या फिर वो डल है, काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस वही हल्का सा कलर का फ़र्क है जो कि हमारा Mi 11X येलो के साइड में जा रहा है। अगर क्लॉथ के डिटेल और कलर की बात करें ना, तो दोनों में यहाँ पे सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है, तो दोनों की सेल्फी काफ़ी हद तक सिमिलर है। रही बात पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट में भी सब कुछ यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल रहा है। एज डायरेक्शन दोनों में करीब करीब एक जैसा ही देखने को मिलता है। और वहीं पे डिटेल अगर हम दोनों की अगर जूम की बात करते हैं 65 मैंने कर दिया है, तो फिर से सेल्फी यहाँ पे काफ़ी हद तक सही हो गया है। और पोको F4 में पहला जो अपडेट था 13.0.1 उसमें सेल्फी बिल्कुल ही बेकार था, लेकिन जो नया अपडेट आया 13.0.3 उसमें काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखें तो फिर से जो कि थोड़ा क्लाउडी मौसम था, लेकिन हाँ भाई धूप वगैरह भी थी, तो यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ा ब्राइटर पंची पोको F4 और Mi 11X थोड़ा डार्कर आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अगर यहाँ पे आप रोड का कलर देखोगे तो येलो येलो दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे आपको Mi 11X में थोड़ा नेचुरल टाइप का कलर देखने को मिल जाता है। अगर दोनों को जूम करते हैं तो यहाँ पे ये मैं 94% 90 है, चलो हल्का फुल्का है। अब यहाँ पे आप दोनों में डिटेल देख सकते हो किस तरीके से साइड बाई साइड देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी हद तक सिमिलर डिटेल ही मैं कहूँगा, बट डार्क होने की वजह से Mi 11X में ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा डिटेल यहाँ पे बेटर नज़र आ रहा है। वहीं पे अगर रोड के ऊपर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा येलो टाइप का फोटो जा रहा है पोको F4 के अंदर, और Mi 11X के अंदर काफ़ी हद तक नेचुरल कलर देखने को मिल रहा है इधर, जबकि ग्रीन हल्का डार्क जा रहा है और यहाँ पे ग्रीन येलो की वजह से थोड़ा आपको पंची कलर देखने को मिल रहा है। अब फिर से अनदर इमेज की बात करें तो स्काई वगैरह सब कुछ सही है, बस वही आपको थोड़ा थोड़ा कलर का फ़र्क मिलता है। और ये है हमारा अल्ट्रा वाइड, और दोनों का अल्ट्रा वाइड का जो एरिया है वो काफ़ी हद तक सेम टू सेम लग रहा है। और वहीं पर अगर जूम करके बात करें ना, तो पता ही आपको कि जूम में हमारा पोको F4 भाई दम तोड़ देता है। तो यहाँ पे दोनों का सेम परसेंट पे मैंने जूम कर दिया है, और डिटेल तो भाई काफ़ी ज़्यादा बेकार हमें पोको F4 में दिखाई दे रहा है, जबकि Mi 11X में थोड़ा सा बेटर लग रहा है, वही डार्क होने की वजह से। अदरवाइज काफ़ी हद तक दोनों में इमेज हमें सिमिलर ही देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। अनदर यहाँ पे फिर से एक और इमेज है जो कि हमारा 2X का है, और पोको F4 इस बार येलो जा रहा है काफ़ी ज़्यादा पंची कलर के साथ, और ग्रीन हमारा डार्कर जा रहा है हमारा Mi 11X के अंदर। वहीं पे अगर डिटेल की बात करें तो इसे मैंने 94 कर दिया, और इसे भी हम करते हैं 94 90 ही हैं, चलो थोड़ा सा का फ़र्क है, सिमिलर नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रॉपर डिटेल दोनों में सेम है, जो एक जैसा ही देखने को मिल रहा है, बस कलर का डिफरेंट मैं कहूँगा कि यहाँ पे नज़र आता है। अब यहाँ पे दोनों काफ़ी हद तक क्लोज है, बट हल्का सा थोड़ा ज़्यादा कलर हमारा पोको F4 हर बार की तरह दिखाई देता है। और अगर यहाँ पे हम जूम करते हैं तो यहाँ पे 79, और इसे भी अगर हम 79 कर दें ताकि डिटेल प्रॉपर आए, तो ये 75 ही जा रहा है, उस पर ज़्यादा हो जा रहा है। तो दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन आप देखो हमारा Mi 11X में डिटेल काफ़ी बेटर है, जबकि पोको F4 के अंदर भाई सब कुछ ब्लरी ब्लरी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे Mi 11X थोड़ा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है डार्क साइड होने के बावजूद भी, और यहाँ पे लाइटर होने के बाद भी थोड़ा सा डल देखने को मिल रहा है, और स्काई दोनों में सिमिलर ही नज़र आ रहे हैं। अब अनदर इमेज की बात करें तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन इमेज आपको पोको F4 अच्छा लग रहा होगा, पंची कलर वगैरह, डार्कर हमारा Mi 11X है। वहीं पे अगर जूम की बात करें तो यहाँ पे 75 मैंने जूम किया है, इसे भी 75 हम कर लेते हैं, और 75 के बाद आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आपको जो डिटेल्स देखने को मिल रहा है। तो इस बार रियली में मैं कहूँगा कि पोको F4 का डिटेल थोड़ा ज़्यादा बेटर है, कलर थोड़ा ज़्यादा होने के वजह से। अनदर सेल्फी आउटडोर में, वो भी पोर्ट्रेट, और दोनों का फिर से सेम है, बस सेल्फी में हल्का येलो फील होता है हमारे Mi 11X के अंदर। और जूम की बात करें तो यहाँ पे 100 मैंने जूम कर लिया, और इसे भी हम 100 कर लेते हैं। दोनों में साइड बाई साइड आप देख सकते हो डिटेल प्रॉपर है, बस कलर का फ़र्क यहाँ पे फील हो रहा है, और हल्का फुल्का एज का तो गड़बड़ भाई आपको दोनों में ही फील होगा, एज डिडक्शन वगैरह का, जो कि पोर्ट्रेट है। बाकी यहाँ पे डिटेल में कहूँगा कि सही है, बस कलर का फ़र्क है। अनदर हमारा आता है नॉर्मल विदाउट पोर्ट्रेट, और इसमें भी सिमिलरिटी ही है डिटेल्स के मामले में। 100 इसे भी जूम कर लिया मैंने, और इसे भी हम
100 कर लेते हैं। अगर बैक साइड की बात करें तो दोनों में बैक साइड का डिटेल काफ़ी हद तक यहाँ पे हमारा सिमिलर आ रहा है, कलर वगैरह भी काफ़ी हद तक सही है। अगर हम यहाँ पे शर्ट की बात करें तो दोनों में डिटेल ओवरऑल काफ़ी सही है, बट Mi 11X में थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है डिटेल्स वगैरह। और उसके बाद इधर बाहर की बात करें तो यहाँ पे आप अगर देखोगे टेक्स्ट दोनों के, तो यहाँ पे दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं, बट हल्का सा वो भी 0.5 का डिटेल मैं कहूँगा कि Mi 11X में थोड़ा ज़्यादा फील होता है। अब है हमारा बैक कैमरे का टाइम, और बैक कैमरे में भाई कलर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है हमारे पोको F4 के अंदर, जो कि कुछ ज़्यादा ही ऐसा कलर दिखाई दे रहा है, जबकि मेरा जो Mi 11X है थोड़ा नेचुरल कलर के साथ जा रहा है। और दोनों का बैकग्राउंड में भी डिटेल सही लग रहा है, बस वही आपको कलर का फ़र्क देखने को मिल रहा है। और इस बार बैक कैमरे ने भी हमारा अच्छा कलर है जो यहाँ पे पकड़ा है, जो कि आप देख सकते हो ग्रीन दोनों के सिमिलर ही देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम डिटेल की बात करें तो 100 इसे भी मैंने जूम कर लिया और इसे भी 100 जूम कर लिया। तो इस बार हमारा जो Mi 11X है उसमें डिटेल मिसिंग है, और जो कि पोको F4 है इसमें डिटेल आपको थोड़ा सा बेटर फील होता है। अनदर ये है हमारा सेल्फी, जो कि डायरेक्ट स्काई के तरफ था। और दोनों के डिटेल की बात करें तो इस बार Mi 11X थोड़ा ज़्यादा बेटर फील कर रहा है, और जबकि वहीं पे हल्का डार्क और वाइटर हमें देखने को मिल रहा है पोको F4 के अंदर। आई नो रेट कैसे कोई फ़ोटो क्लिक नहीं करता, बट मैंने ट्राई किया है ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाए। वहीं पे डिटेल की बात करें तो दोनों थोड़े अलग और डिफरेंट टाइप के फील करवाते हैं डिटेल के मामले में। और इनमें आप बताओ कि किसका फोटो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर पसंद आया है। अनदर इमेज जो कि सेल्फी का है, जिसमें दोनों काफ़ी हद तक सही है, जबकि बैक की अगर डिटेल की बात करें ऑन स्क्रीन तो Mi 11X में थोड़ा ज़्यादा बेटर बैक का डिटेल फील हो रहा है। आप थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 133 मैंने जूम कर लिया, और इसे भी हम 133 के आसपास जूम करेंगे तो ये हो चुका। यहाँ पे ये जो पानी टंकी हमारा है, उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों के पानी टंकी, दोनों में डिटेल में कहूँगा कि भाई काफ़ी हद तक सिमिलर ही हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई खास कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस कलर वलर का फ़र्क फील होता है। अनदर पोर्ट्रेट जिसमें भी आपको सेम चीज़ है जो यहाँ पे फील होने वाली है, कोई भी डिफरेंट नहीं है सिवाय कलर वगैरह के। और ये 59 और ये हमारा 59, दोनों में सेम डिटेल आपको प्रॉपर फील हो रहा होगा। अब ये है हमारा लो लाइट का, जो कि रूम में अंधेरा अंधेरा था वहाँ पे चेक किया है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट इंप्रेशन में पोको F4 में बताया था कि लो लाइट में फ़ोटो अच्छी नहीं आती, सेम चीज़ें आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे अच्छा नहीं है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा थोड़ा सा बेटर रिजल्ट दे रहा है Mi 11X लो लाइट के अंदर भी, जो कि पोको F4 से तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड फील हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये है बैक से आता हुआ लाइट, जहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से कौन से फ़ोन ने ज़्यादा मेंटेन किया है। काफ़ी हद तक दोनों सिमिलर है, बट आप बताओ किसमें किसका रिजल्ट आपको सही लगा। अब ये है फिर से वही थोड़े बहुत लाइट कमी थी रूम के, तो बाहर से लाइट आ रही थी उसके अंदर था। और Mi 11X में थोड़ा आपको वॉल ग्रीन देखने को मिल रहा होगा, जबकि यहाँ पे हल्का वाइट देखने को मिल रहा होगा। और डिटेल की बात करें तो Mi 11X में थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिखाई दे रहा है वॉल का, जबकि पोको F4 में ऐसा नहीं है। और जूम करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है फेस का भी डिटेल हमारे Mi 11X में थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों का मैंने जो सेल्फी कैमरा से रिकॉर्डिंग ट्राई किया है, जो कि मैक्स जाता है पोको F4 में 60 FPS नहीं है, 30 FPS है 1080p का, इसलिए दोनों को मैंने जो यहाँ पे 1080p 30 FPS ही रखा है, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग सके किस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है थोड़ा बहुत कम लाइट के अंदर। तो सब कुछ है, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लाइट है वो भी मैंने आपको शो किया है, जहाँ पे कम है वो भी मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब अनदर यहाँ पे दोनों वीडियो है 4K का, जो कि हमारा 60 FPS नहीं है, 30 FPS ही दोनों हैं, क्योंकि एक फ़ोन हमारा 30 ही सपोर्ट करता है और एक 60। तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है डिटेल। तो कलर की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे Mi 11X हर बार की तरह डार्कर साइड जाता है, और थोड़ा पंची कलर आपको देखने को मिलता है पोको F4 में। लेकिन पोको F4 की जो वीडियो है 4K 30 FPS हल्का सेकी है, जटरीनेस आपको फील हो रहा होगा, जबकि Mi 11X में ऐसा फील नहीं हो रहा। और वहीं पर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो भाई काफ़ी हद तक मुझे Mi 11X थोड़ा ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, जबकि पोको F4 में OIS वगैरह भी है, लेकिन वहीं पे क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आ रही। अनदर यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये है हमारा जो कि 1080p 60 FPS, और आप देख लो कि किस तरीके से हमें क्या देखने को मिल रहा है। थोड़ा यहाँ पे ब्राउन भूरा फील हो रहा है Mi 11X, जबकि पोको F4 थोड़ा बेटर है, लेकिन वहीं पे इसके वीडियो में जटरीनेस फील आ रही है, जो कि उतना ज़्यादा मुझे सही नहीं लग रहा, जो कि आप देख के बताओ कि आपको किसका पसंद आ रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों है हमारा जो कि सेल्फी कैमरा का है,
और यहाँ पे मैंने ट्राई किया आउटडोर में ही वही 1080p का 30 fps। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑडियो मैंने बंद कर रखा है, थोड़ा ऑडियो ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि शायद म्यूट चला गया है, चलो इग्नोर करते हैं ऑडियो को। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये लाइट वगैरह को मेंटेन कर पा रहा है, हर एक तरीके से मैंने यहाँ पे चेंज करके देखा है। दोनों का यहाँ पे 4K का वही देखने को हमें मिलता है 30 fps, 60 में नहीं है इसलिए मैंने ऑन नहीं किया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन टेस्ट करने वाला हूँ रन करके, आपको साइड बाय साइड आइडिया लग जाए कौन कितना सेकी और कितना स्टेबल। तो भाई मी 11X तो काफ़ी हद तक मुझे इंप्रूव लग रहा है पोको F4 के मामले में, क्योंकि पोको F4 का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें जटरीनेस काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है और स्टेबलाइजेशन भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यार काहे का वॉइस दे रहे हो आप लोग। यहाँ पे फिर से मैंने जो थोड़ा लो लाइट में वीडियो रिकॉर्डिंग ट्राई किया है फेस कैम से, ताकि आपको डिटेल का पता चल पाए कि अच्छा डिटेल किस में हमें देखने को मिल रहा है। तो दोनों काफ़ी हद तक तो सिमिलर लग पा रहे हैं, बट आपको कौन सा पसंद आ रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जो कि लो लाइट का हमारा सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30 fps ही है। तो यहाँ पे मैंने आपको साइड बाय साइड सारे वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोज, कैमरा वगैरह सब कुछ बता दिया है। आप बताओ आपका फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है। अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ ना, तो मुझे कोई भी खास इतना बड़ा और ह्यूज डिफरेंट देखने को नहीं मिल रहा है मी 11X और पोको F4 के कैमरे के मामले में। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा एडवांटेज होने वाला है जिसके लिए आप अपग्रेड करने की कोशिश करना चाहोगे, स्पेशली कैमरा के मामले में। ओमनी विजन भाई बहुत ज़्यादा आउटडेटेड टाइप का फीचर्स प्रोवाइड करता है, क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इतना अच्छा सेटअप है, लेकिन ओमनी विजन के सपोर्ट की वजह से यहाँ पे क्वालिटी में काफ़ी डाउनग्रेड आता है। जबकि मी 11X का हमारा सोनी का कैमरा ओल्ड वाला वर्जन है, फिर भी काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट हमारा दे रहा है अगर हम ओमनी विजन के 64 से कंपेयर करें तो, और OIS भी उतना अच्छा नहीं मिलता। तो यही फाइनल रिजल्ट था। आप अपना कंक्लूजन शेयर करना, मुझे जो कुछ भी डिफरेंट लगा मैंने आपको बता दिया। और ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो यार प्लीज़ कमेंट करना। और Xiaomi 11 Lite Any 5G के साथ भी कंपैरिजन आने वाला है कैमरे का, और स्पीड टेस्ट वगैरह भी हम यहाँ पे करेंगे। तो यार उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, और शेयर जरूर करें।